बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं हूँ सुबिया ख़ान और आप देख रहे हैं A1 टीवी की नशरियात। और जैसे कि हमारे प्रोग्राम में हर दफ़ा हम मुख्तलिफ़ शख्सियात को आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसे लोगों को आपके सामने लेकर आएँ जो कुछ ना कुछ मुल्क व कौम के लिए कर रहे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए बहुत अच्छे समझे जाते हैं। और इसी तरह बहुत सारे न्यू टैलेंट भी हैं जो हमारे साथ जो हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, हम उनको भी आपसे मुतारिफ़ करवाते हैं। आज इसी तरह हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं आरजे भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम भी कर रहे हैं और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ भी करते हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो शोज़ वगैरह भी करते हैं, होस्टिंग भी करते हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ अली बलोच साहब की। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, और उनके साथ हैं जी बिस्मा नसीम जो कि अभी तो क्लास 9th की स्टूडेंट हैं, लेकिन एक नया टैलेंट है, उभरता हुआ सितारा हैं और जो कि अपनी आवाज़ को मनवा रही हैं और आवाज़ का जो है वो करिश्मा चाहती हैं कि हर तरफ जो है वो फैल जाए। बिस्मा नसीम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बिस्मा आप? अल्लाह का खैरियत से? शुक्र आपसे। अच्छा, प्रोग्राम को हम आगे लेकर चलते हैं। अच्छा अली, मुझे बताइएगा कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप आरजे भी हैं, उसके अलावा जो है आप इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करवाते हैं, करते भी हैं और उसके अलावा बहुत सारे और भी काम कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। काम जितने किए जाएं उतने कम हैं। बेसिकली पाकिस्तान में या दुनिया में एक कंसेप्ट है एनवेलप का। एनवेलप हमारे यहाँ सिर्फ या तो किसी को अपॉइंटमेंट के लिए दिया जाता है, रेजिग्नेशंस के लिए, या किसी वलीमे पे सलामी के तौर पे पेश किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अल्लाह पाक ने इंसान के अंदर मिलियंस क्वालिटीज को एनवेलप कर दिया है। उसमें से अगर वो चंद डेवलप कर ले तो वो लाइफ में बड़ा कुछ अचीव कर सकता है। तो मेरी कोशिश होती है अपने अंदर तलाश करने के मैं क्या क्या कर सकता हूँ और क्या क्या एक्सपीरियंस करने से मैं जो थोड़ी सी लाइफ मुझे मिली है इसमें मैं कितना परफॉर्म कर सकता हूँ कि मेरे पास ये शिकवा ना हो कि लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं है या लाइफ का मुझे ग्राउंड मिला था मैं खेल नहीं सका। तो इस वजह से ये सारी एक्टिविटीज को इकट्ठा किया हुआ। अच्छा, तो आपको क्या सबसे ज़्यादा किस शोबे में ज़्यादा मज़ा आता है? आपको आरजे हैं, आप आरजे कब से हैं आप? थोड़ा सा वो बताइएगा। और उसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में कब से हैं? उसके अलावा आप अपना बिजनेस भी रन करते हैं, उसके अलावा इवेंट्स ऑर्गेनाइज भी करते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, होस्टिंग भी कर रहे हैं, तो क्या होस्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या आरजे जो आप रेडियो पे कर रहे होते हैं वो ज़्यादा मज़ा आता है? रेडियो की दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है। अकेला इकलौता इंसान लाखों लोगों से मुखातिब होता है और उसका एक अपना मजा है कि आपको देखने वाला कोई नहीं लेकिन सुनने वाली खलकत ढेर सारी है और आपको आवाज का जादू और आपको इस चीज का पता होता है कि आपको सुना जा रहा है, दुनिया हमतन गोश है। उसका एक अपना सरूर है। जब ऑन स्टेज की बात आ जाती है तो फिर आप जब 10 बाय 12 के कमरे से निकलकर, अकेलेपन से निकलकर जब जिंदा लोगों में शामिल होते हैं तो फिर आपका एक अपना मजा होता है। बिल्कुल। तो जिंदगी को मेंटेन रखने के लिए टाइम जो है ना बेसिकली वो आपका आप पे डिपेंडेड है कि आप उसको कितना यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने वक्त को अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो कनाडा से रेडियो पंजाब टुडे वहां पे कर रहा हूँ। एफएम की सीरीज को मैंने सरगोदा भलवाल से 8 साल पहले शुरू किया था, लाहौर किया, कलरकार किया, इस्लामाबाद किया, अभी भी आपके रावलपिंडी सिटी ट्रैफिक पुलिस के एफएम पे मुख्तलिफ टाइम्स में मेरे शोज आते हैं। और रहेगी बात सोशल एक्टिविटीज की तो 3 साल पहले मैंने एक सिलसिला शुरू किया था नौजवान नस्ल की फलाह का। अच्छा। और वो ये था कि वैलेंटाइन डे के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे अल्लाह के तरफ से और मेरे नबी की हदीस में कहीं भी वैलेंटाइन डे का कोई कंसेप्ट नहीं है। हमारा इस्लाम जो है हमें निकाह की तालीम देता है ना कि गुनाह की। तो इसके अगेंस्ट, क्योंकि ये भी इसे मुसल्लत किया गया था, कोई बंदा लेके आया था, तो मैं पाकिस्तान का वाहिद पर्सन हूँ जो इसके अगेंस्ट थोड़ा काम कर रहा हूँ। पिछले 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में ऑलमोस्ट को 5000 कुरान पाक तकसीम किए और मैं हर 14 फेब को महफिल नात और तकसीम कुरान पाक करता हूँ। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छा कॉज है और इससे मतलब बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद भी होते होंगे और ये तो मेरे ख्याल से एक हदिया समझा जाता है जो आप कुरान पाक तकसीम करते हैं। तो इससे कितना अरसा हो गया आपको? ये मुझे 3 साल हो गए और ये भी एक ताना था, एक हादसा था। अच्छा। अब होस्टिंग मेरी फील्ड थी और उन दिनों मैं कर भी रहा था गजल टाइम, वो सर्द लहजे विदार चली बलोच। अच्छा। तो उसमें थोड़ा सा थीम भी कुछ और होता है कि निगाहों के तसादुम से या जब तकरार करता है, यकीन कामिल नहीं लेकिन गुमा है प्यार करता है, लरस जाता हूँ ये सोचकर कहीं काफर ना हो जाऊं, ये दिल उसकी पूजा पे बड़ा इसरार करता है।
और बस कुछ इस तरह की शोज चल रहे थे, तो मुझे कॉल आई कि अली बलोच, तो मैंने कहा जी मुखातिब हूँ। तो पहला जो जवाब था कि यू हैव सच अ रोमांटिक वॉइस, तो मेरे पास एक ही जुमला था, जज़ाकल्लाह। तो उन्होंने कहा कि जी हमारा इवेंट है, वैलेंटाइन डे सेलिब्रेशंस हैं, फ्लावर डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, एटीसी जो वो फरमा सकते थे। तो मैंने उनसे जब सारा सिनेरियो पूछा तो मुझे वो चीज़ समझ आई कि ये इखलाकियात से बहुत अगले लेवल पे है। तो मैंने उन्हें कहा कि जी माजरत, मैं होस्टिंग ज़रूर करता हूँ, गलाजत प्रमोट नहीं करता। तो उन्होंने मुझे कहा भाई आप अगर इतने अच्छे हैं तो फिर आप कुरान बांटा करें। अच्छा। तो मुझे ये बात जो है वो मेरे अंदर फंस गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर जो है 400 कुरान पाक से ये सिलसिला शुरू किया था उस साल, और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1500 कुरान पाक, 1000 सूरह यासीन और तर्जमे तफसीर वाले। तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान ने इसको बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किए, और ये सिलसिला चल रहा है। बहुत सी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोग बैकेंड पे हैं, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। और बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि इसके पीछे बिजनेस क्या है। आपकी, मेरे या किसी के वसीले से दिया गया एक भी कुरान पाक कयामत तक किसी घर में, मस्जिद में, मदरसे में, इमाम बारगाह में कहीं भी पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, तो रोजे माशर तक हमारे अकाउंट में कुछ ना कुछ जनरेट होता रहेगा, सवाब आपको भी मिलेगा। ये अल्लाह के साथ डायरेक्टली बिजनेस है। सही बात है, अल्लाह आपको उसका अजर देगा, और यकीनन ये एक बहुत अच्छा कॉज है, और हर एक को अल्लाह ऐसी तौफीक अता फरमाए। जी, हम बिस्मा की तरफ चलते हैं। बिस्मा, आप मुझे बताइएगा, आप अभी से 9th क्लास में हैं, तो स्टडीज़ के साथ साथ क्या आपको मतलब आवाज़ का, अपने जादू जगाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? स्टडीज़ में मेरे पेपर चल रहे थे और उस टाइम एक शो में ऑडिशन था, तो मेरे जो वहाँ पे म्यूज़िक टीचर थे उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो आप उधर जाओ। लेकिन उस टाइम मामा को तो मैंने मना लिया, पर पापा नहीं मान रहे थे। अच्छा। तो सर ने कहा कि 0.1% भी कभी कभार चांस काम कर जाता, तो वो काम कर गया और मैं ऑडिशन देने गई। और मैं पास हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फिनाले है उसका। अच्छा। तो फिर उसी के साथ मैं अपनी सिंगिंग भी सीख रही हूँ। अच्छा, फिनाले के लिए तैयार भी हो रही हूँ। अच्छा, माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है, हर इंसान में टैलेंट होता है और उसको पता होता है कि वो कैसे जो है उस अपनी प्रमोट करेगा उस टैलेंट को, कैसे देखने वाले नाजरीन को जो है वो तवज्जो का मरकज़ बना सकेगा। तो बिस्मा, अभी आप हमें क्या सुना रही हैं? थोड़ा सा नात हमें सुना दीजिए। जैसे कि रमज़ान का महीना है, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप कोई कलाम या कोई नात वगैरह पढ़ दीजिए। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, कुरआन इमामा है तेरा, मिंबर तेरा अर्श बरी, मिंबर तेरा अर्श बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसासी हूँ, तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसासी हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुज़र, सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। माशाल्लाह जी, वेरी नाइस। अच्छा, आपने बताया कि आपको शौक़ स्कूल में ही, किसको वैसे रोल मॉडल कोई था आपको, किसको देख के कुछ हुआ बिस्मा? ये आवाज़ मेरी गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। और मेरी मामा माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। अच्छा। कॉलेज लाइफ में उनकी मतलब कि
बहुत ज़्यादा आवाज़ अच्छी थी। अभी तो फ़िलहाल अब वो नहीं मतलब वैसे करती, हाउस वाइफ हैं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा आरजे, आप बताइएगा, आपकी भी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप आवाज़ का अपना जादू जगाते हैं, तो क्या आप भी कुछ पढ़ते हैं, मतलब गुनगुनाते तो होंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। गुनगुनाना वो हर बंदे के बस की बात नहीं है। माशाल्लाह इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। मैं वो क्या कहते हैं कि शेर व शायरी और उसका अल्लाह पाक ने एक बड़ा अच्छा एक्सेंट दिया हुआ है। अच्छा, उस पे तो अपनी कोई शायरी करते हैं आप? अपनी तो नहीं करता, हाँ लब से टूटी फूटी कर लेता हूँ। अपनी इतने लोगों ने की, अगर मैंने भी ये शुरू कर दी तो फिर तो अच्छा नहीं रहेगा। इसका मुझे सबसे ज्यादा मजा इस चीज पे आता है, आपने मेरे बिजनेस की बात की, तो ऑक्टा मार्केटिंग के नाम से मेरा रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब वहां पे जो लोग मुझे फोन पे सुनते हैं, तो वो पहला सवाल उनका ये होता है कि भाई आप किसी नॉर्मल पर्सन से बात करवा दें, हमें प्रॉपर्टी के बारे में बात करें। अच्छा, वो समझते हैं इधर भी आप आरजे। शायद हाँ। और अब मेरा मसला ये है कि घर वाले कहते हैं कि आरजे होगा तो बाहर होगा, बाहर वाले कहते हैं आरजे होगा तो घर होगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि पता नहीं मैं आरजे कहाँ पे रह गया हूँ। तो आपका जो शो है, इसको हमने बड़ा टाइम पहले भी वॉच किया। अच्छा। और मैं ऑन कैमरा आपको अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में ऐसे बड़े कम लोग हैं जो डाउन टू अर्थ भी होते हैं और डाउन टू अर्थ लोगों को उठा के दुनिया के सामने ले भी आते हैं। कि लाजम नहीं है कि आप मॉल स्क्वाड हो, लाजम नहीं है कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों और बंगलोज में से निकल कर आए। नहीं जी, थैंक यू सो मच। हमारी यही कोशिश होती है कि जितना हमारे मुल्क में टैलेंट है, या जितने हमारे लोग जो हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं, जैसे कि आप भी कर रहे हैं, तो हम उनको प्रमोट करें, उनको सामने लेकर आएँ, उनको चमकते सितारे का एक हम जो है वो गेस्ट बनाएं और बताएं लोगों को कि ये भी हैं हमारे मुल्क में जो मुल्क के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अच्छा, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि और क्या सोशल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं? हमारे कुछ गोल्स ये हैं कि हम उन इलाकों में जहाँ पे पानी की किल्लत है वहाँ पे हैंड पंप्स लगवा रहे हैं। और इसके साथ हम मसाजिद को फोकस कर रहे हैं कि जिन मसाजिद में काम नहीं हो पा रहा, वहाँ पे लोग हैं भी और उनको तवज्जो नहीं दे पा रहे, हम उनको जो है वो नए सिरे से नए सिरे से उनकी तमीर की जानब जो है हमारा काम चल रहा है। और इसके साथ साथ हम जो है लास्ट भी उन सब लोगों को बिजनेस ऑफर कर रहे हैं जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अच्छा। और मेरा जहाँ तक मैंने बिजनेस को स्टडी किया है कि आपके पास इतनी स्किल्स होती हैं कि आप बड़ा अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़े से पैसों की वजह से बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते। मैं ऑन कैमरा ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास स्किल्स हैं और आप बिजनेस को जानते हैं, बिजनेस नहीं कर रहे, आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो प्लेटफॉर्म भी है जो आपको मोहताजी से, बेरोजगारी से बचा सकते हैं और आप उसमें अपना 10% भी इन्वॉल्व करके अपने लिए बड़ा अच्छा हलाल रिस्क कमा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, बच्चों के हवाले से आप बता रहे थे कि बच्चों के लिए भी आप कुछ कर रहे हैं। बच्चों के लिए क्या आप स्पेशल ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या जो कर चुके हैं आप, क्या ऐसे काम बच्चों के से लास्ट इवेंट्स वगैरह तो हम काफ़ी कर चुके हैं। अभी हमारा प्लान है आगे चिल्ड्रन डे पे कि हम कोई एक इस रावलपिंडी इस्लामाबाद की सराउंडिंग में एक अच्छा फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज करें और उसमें बच्चों को मोस्टली गुड टच और बैड टच के बारे में ब्रीफ किया जा सके कि बेटा कौन सा गुड टच है और कौन सा बैड टच है, कौन से टच पे आपने अपनी फैमिलीज को, अपने टीचर्स को, अपने फादर्स को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि अल्लाह रहम करे पता नहीं दुनिया किस साइड पे जा रही है, हैवानियत की भी हद होती है। तो बच्चे तो फरिश्ते होते हैं, बड़े मासूम होते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि उनको इसके ऊपर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि किसी ना किसी तरह वो अपने आप को जो है जितना उनको मुमकिन हो वो सेफ रख सकें हर तरह की हैवानियत से। क्योंकि आजकल का दौर ऐसा है, आजकल का ज़माना ऐसा जा रहा है कि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही, अपने हों या पराए हों, ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप ट्रस्ट लेवल आप देख रहे हों कि नहीं जी फैमिली का बंदा है या इस तरह है। तो बच्चों को ये चीज़ें अवेयरनेस ज़रूर देना चाहिए कि उसको किस चीज़ से ख्याल रखना चाहिए। और एक यहाँ पे एक और भी बड़ा अजीब सा सीन है ना, हम किसी के साथ अगर अवेयरनेस की बात करें तो वो उल्टा हमें कह रहा होता, शर्म नहीं आती बच्चे से क्या बातें कर रहे हैं। जैसे हम बच्चे को एजुकेट कर रहे होते हैं, हमारी कोई होती है कि बच्चे को एजुकेट किया जाए कि बेटा इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, और पेरेंट्स जो हैं उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते। हालांकि सबसे बड़ा जो फसाद है ना वो ये चीज है, सबसे बड़ा फसाद है। माँ बाप इस पे लगे होते हैं, बच्चों को बहुत बड़ा फितना, इसमें कोई शक नहीं। बच्चों को इस पे कार्टून दे देते हैं। अब बहुत से बच्चे हैं जो कार्टून्स में भी फिर उनको उर्दू डबिंग में इस तरह के कार्टून मिल जाते हैं
कि वो सुनते हैं तो वक्त से पहले बड़े हुए होते हैं। एग्जैक्टली बच्चों को आजकल time नहीं कार्टून्स मिलता। भी कुछ अजीब व गरीब बन गए। अजीबो-गरीब हम बचपन में देखा करते थे लूनी टून्स वगैरह। टॉम एंड जेरी। एग्जैक्टली वो कहाँ गए, वो जमाने गए। अब तो पता नहीं कौन से लगे होते हैं, देख रहे होते हैं और कहानियां बनाई होती हैं बिल्कुल ऐसे ही है। और बच्चे देख रहे होते हैं। और एक्चुअली फ़ोन ऐसी चीज़ है कि टच सिस्टम है, तो आप फ़ोन को यूज़ करते करते आप किसी एक साइड से दूसरी साइड पर भी सितारों चले से जाते आगे हैं। जहाँ और भी। हाँ, तो बच्चों पर नज़र रखना भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ साथ आपको वो टाइम स्पेंड करना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए फ़ोन के अलावा। मैं समझती हूँ ये गैजेट्स जो होते हैं इनके अलावा बच्चों को जो है आप हेल्दी एक्टिविटीज़ बिल्कुल करें, ऐसे ही क्योंकि है। वो ज़्यादा मैटर। बच्चे आपका ऑर्गेनिक वक्त चाह रहे होते हैं ना, बच्चे जेन्युइन तरबियत मांग रहे होते हैं। बिल्कुल। और आजकल एक चीज और भी बड़ी अजीब सी है, हम महंगे से महंगा स्कूल अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी के कुछ लम्हात अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारेंगे। जी स्कूल से आया तो ट्यूशन चला गया जी, ट्यूशन से आया सिपारा पढ़ने चला गया जी। बच्चा शाम को घर आया थका आ रहा तो चलो जी खाया पिया, थोड़ा सा मोबाइल पे यूज़ किया, मोबाइल को यूज़ किया और उसके बाद सोने का टाइम हो गया। तो बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, उसको जानने की कोशिश। वैसे तो बहुत सारे लोग करते भी होंगे, हमारे कहने पे तो नहीं, वो लोग बिल्कुल बैठे ऐसे ही है। होंगे यकीनन। बच्चों के साथ हर कोई करता है, लेकिन वैसे एक है कि अगर कहीं पर जो है वो कोताही हो रही है तो वो उसके लिए कहा जाता है कि जी उसका ख्याल रखा जाए, तो बच्चे मज़ीद जो है वो आगे परवान अच्छे चढ़ सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जो आजकल मौजूदा हालात हम देख रहे हैं कि हमारी सियासत भी एक अजीब रंग पकड़ चुकी है, हमारे मुल्क की हालात बहुत डिस्टर्बेंस का शिकार हो चुके हैं। हमारे मुल्क में अब वो जो एक ठहराव होता था, जो सब्र होता था, जो तहम्मुल जो कहते हैं, किसी की बात को बर्दाश्त करना, वो बहुत कम हो चुका है। उसकी वजह से ये क्या समझते हैं आप, ये क्यों है? इस वजह से एक तो हमारा कोरोना का सीज़न भी गुजर चुका है, उसकी वजह से भी लोग बड़े फ्रस्ट्रेट हुए हैं, और कुछ ऐसी हालात रहे हैं पॉलिटिकल हमारे साथ के हम एक दूसरे को पॉइंट आउट किए बगैर नहीं रहते। और आजकल ये आम भी पॉलिटिक्स के अलावा भी ये चीज़ जो है लोगों में शुरू हो गई है। असल में ये पाकिस्तान की जंग है, ये इक़्तिदार की जंग है, पाकिस्तान की जंग नहीं है। मैं पॉलिटिक्स को हमेशा इस तरह से देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए काम, पाकिस्तान का नाम हो, पाकिस्तान की इज्जत। लेकिन जब हम जातियात पे आ जाते हैं, चाहे वो अपनी हो या किसी की हो, हम जब किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो तीन हमारी तरफ हुई होती है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है। उसकी नजर में ये चोर है, इसकी नजर में वो चोर। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब रोता है तो चुप नहीं होता। यहाँ पे सिलसिले बड़े अजीब। मेरी सिर्फ इतनी सी बात है कि इक़्तिदार में कोई भी हो, लेकिन पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। इक़्तिदार में कोई भी हो, गरीब को रोटी मिलनी चाहिए। इक़्तिदार में कोई भी हो, तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। इक़्तिदार में कोई भी हो, बहन बेटी औरत काबिल इज्जत है, हर रंग में हर रुतबे में वो महफूज होनी चाहिए। इक़्तिदार में कोई भी हो, तो पाकिस्तान में कम अज कम इतना सुकून हो कि हर बंदा 2 वक्त की रोटी इज्जत से खा सके। इक़्तिदार में कोई भी हो, दुनिया में हम मजाक ना बने हुए हो। इक़्तिदार में कोई भी हो, इंटरनेशनल लेवल के न्यूज़पेपर हमारे कार्टून ना बना रहे हो कि हम लोग पैसे के पुजारी, हम लोग जो हैं इक़्तिदार के पुजारी हैं। दुनिया हमें रोल मॉडल माने, दुनिया हमें फॉलो करे, हमें लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, ना कि हम सारी जिंदगी जो है ये सोचते रहे कि हमने करना क्या है, उसने क्या किया, इसने क्या किया, किसने क्या किया। हम इन सवालों से नहीं निकल पाते। दूसरों से निकल कर और मैं से निकल कर आप जब ये देखें कि मुआशरा किधर जा रहा है, तो फिर आपको समझ आएगी कि असल में कहानी क्या है। असल में है ही मौत ना। मैं हूँ कौन, मेरी औकात क्या है, मेरे पास तो मेरी अगली सांस की गारंटी नहीं, मैं तो हूं ही नहीं ना। मैं से जब आप हम में कन्वर्ट होंगे ना, और हम फिर एक घर में कन्वर्ट होंगे, एक खानदान में, पाकिस्तान में कन्वर्ट होंगे, तब तरक्की करेंगे। मैं यही कहती हूँ कि आजकल लीडर्स को, पॉलिटिकल लीडर्स को सबने जो है ना अपना वो बना लिया है कि जी अब बस हमने इन्हीं का कहना मानना है, हमने यही करना है। रोल मॉडल तो आपके लिए आपके हमारे एक बड़ी पाक हस्ती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनको हम फॉलो करें तो हम कहें कि उन जैसा हमें, उनका उसवाए हुस्ना हमें अपनाना चाहिए, ना कि हमें दूसरे लोगों की तरह गालम गलूच या एक दूसरे को पॉइंट आउट करते रहना चाहिए। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। क्या समझते हैं? एक बात नोट की होगी कि मैंने इक़्तिदार की जंग कही है, मैंने किसी को लीडर नहीं कहा। आपने ये देखा होगा कि मैंने किसी को, लेकिन हर एक अपने अपने लीडर के लिए लड़ाई कर रहा है ना। यहाँ पे एक लीडर का बोलो, अगेंस्ट बोलो तो दूसरा गुस्सा खा जाता है, दूसरे के लिए बोलो तो पहला गुस्सा खा जाता है। ये यहाँ पर यही चल रहा है बस। ये चल लीडर्स के लिए आप लोग और हम लोग लड़ रहे होते हैं, पसे पर्दा इनके बिजनेस इकट्ठे होते हैं, इन्होंने फैमिली में रिश्ते किए हुए होते हैं,
और हम जो है वो अल्लाह रहम करे। बाकी अब जी मेरे नबी से प्यारा कोई लीडर नहीं है और कोई बड़ा लीडर नहीं है पूरी कायनात में, और हमें इस चीज़ पे प्राउड होना चाहिए कि हम एक तो मुसलमान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं और नबी की उम्मती हैं जो नबियों का सरदार नबी है। तो उनके अस्वाए हुस्ना को थोड़ा सा फॉलो कर लिया जाए तो सारे मसले ही हल हो जाते हैं। हाँ, और मैं ये समझती हूँ कि नारे मारने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना चाहिए, क्योंकि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। तो जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाएंगे, चाहे वो कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, जब तक आप अपने आप को परफॉर्म नहीं करेंगे, अपने आप का टैलेंट नहीं शो करेंगे, तो जो है काम बेकार है। दुनिया भी देख लेगी और दुनिया आपके खिलाफ हो जाएगी। फिर ये हर जगह चलता है। यहाँ पर नाजरीन वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम चमकते सितारे के साथ मैं सुफिया खान, मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं अली बलोच और बिस्मा नसीम। हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो आजकल मुल्की हालात हैं हमें किस तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ यूथ भी बैठी है, यंग जनरेशन जो कि 9th क्लास की स्टूडेंट है। हम उनसे भी पूछेंगे कि आप क्या समझती हैं जो आजकल मौजूदा मुल्की हालात हैं, वो क्या आप समझती हैं, आपकी नज़र में क्या है? मैं तो बिल्कुल भी पॉलिटिक्स में नहीं घुसती, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस मेसी थिंग्स। मैं बस अपने काम से काम रखती हूँ। मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन प्राइम मिनिस्टर हो, कौन हो हमारी गवर्नमेंट। नहीं, लेकिन बच्चों को तो पता होना चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है। अगर कहीं आपसे किसी लेवल पे पूछ लिया जाए क्यों, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा जो है वजीर दाखिला कौन है, वजीर इत्तलात और नशरियात कौन है। ये तो पता होने चाहिए। ये तो बेसिक चीज़ें होती हैं। पता है, बट मैं इस बारे में डिस्कशन नहीं करती कि किसको क्या होना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। मतलब ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं इनसे दूर रहती हैं आप। अच्छा, एजुकेशन पे भी बात करते हैं। अली, मुझे बताइएगा, एजुकेशन सिस्टम जो हमारा आजकल है बच्चों के हवाले से भी, और देखा जाता है कि जहाँ पैसे ज़्यादा दिए जाते हैं समझा जाता है कि वहाँ पर एजुकेशन बहुत अच्छी दी जाती है, जबकि गवर्नमेंट स्कूलों को कुछ नहीं समझा जाता। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आपने कभी भी किसी महंगे स्कूल के बच्चे का ग्रेड A+ से कम नहीं देखा होगा। हाँ, बिल्कुल। और टाट वाले स्कूल जिनसे हम पढ़ के आए हैं, छोटा सा गांव है मेरा, तहसील कोट मोमन के साथ बुच्चा कला, जहाँ पे अभी जिंदगी की पूरी बेसिक जरूरियात भी नहीं है। उन टाट वाले स्कूलों में से जो लोग पढ़ के आए हैं, वो बहुत से लोग फेल भी होते हैं, वहाँ पे ग्रेड भी बनते हैं, वहाँ पे टीचर सीधे सादा भी होते हैं, लेकिन वो तालीम मेरी होती है, क्योंकि उस तालीम के साथ तरबियत लाजम होती है। वहाँ पे सुबह हर सुबह तराने और तलावत से शुरू होती है, और वहाँ पे मैंगो डेज नहीं होता, लेकिन यह है कि वहाँ मिलाद शरीफ ज़रूर होता है। तो बेसिकली कल्चर जो है ना, कल्चर हमें मगरब की तरफ लेके जा रहा है, जो हमारी तरबियत से हैं, जो मोस्टली अफेक्ट्स आ रहे हैं। और डूबता सूरज आपको रोज़ बताता है कि मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, मगरब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। दूसरा, पाकिस्तान में एक और भी हमारी बदकिस्मती ये है कि जिसके पास जो डिग्री होती है ना, उसके पास वो जॉब नहीं होती, और जो उस जॉब पे बैठा हुआ होता है बहुत सी जगह पे, वो किसी एंड से वो जॉब डिजर्व ही नहीं कर रहा होता। या तो पैसा बोल रहा होता है, या सिफारिश बोल रही होती, या किसी हादसाती तरीके से लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। डिजर्विंग लोग जिन्होंने टाइम लगाया, जिन्होंने डिग्री हासिल की, या तो वो कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं या कहीं रक्षा चला रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। और एक बड़ी मानी ज्ञानी बात है कि जी हम गवर्नमेंट स्कूलों में तो नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन गवर्नमेंट की जॉब ज़रूर लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट्स की जॉब्स हमें मिलें, हम गवर्नमेंट की जॉब कोई भी ले लें, किसी भी इदारे में ले लें, लेकिन स्कूल की बात आए तो कहते हैं नहीं, यहाँ पे पढ़ाई नहीं हमने करनी। लेकिन आप इसको स्टडी कर लीजिएगा, सक्सेसफुल पर्सन्स जो है ना वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ कर हैं। हमेशा जो है ना वो गरीब बच्चा ही जो है वो कहीं ना कहीं किसी मुकाम पर पहुंचता है। उसके पीछे एक चीज ये होती है कि वो ओवर क्लेवर नहीं होते, उनको जितना बताया जाता है वो उतना फॉलो करते हैं और 100% देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा बिस्मा, इतनी सारी गुफ्तगू चल रही है, थोड़ा सा हम रिलैक्स भी करते हैं। हम लोग तो बहुत बोल रहे हैं, मैं और अली, मेरे ख्याल से बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो आप क्यों ना हमें कुछ और जो है कलाम कोई पढ़ दीजिए। बला वल्लुला बिकमालिही कशफ दुजा बिजमालिही हसन जमी विसालिही सल्लु अलैहि व आलिही सल्लु अलैहि
आलिही। तू नबी मोहम्मद मुस्तफा, तू रसूल अहमद मुज्तबा, तेरा नाम लब पे जो आ गया तो मलाइका ने ये दी सदा, बलाउल्ला बिकमालिही। कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ खिसालिही। सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़ा आपने। अच्छा बिस्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और बहुत अच्छी आपकी आवाज़ है। अच्छा अली, कोई मैसेज ऐसा जो पैगाम को आप देना चाहें अपने देखने वाले नाजरीन को? मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा आपके चैनल की वसादत से और आपके प्रोग्राम की वसादत से। जो मेरा एक नोबल सोशल काज है वो सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबके, और यकीन जाने मैं इनके लिए भी कुरान पाक लेके आया हूँ। और ये एक बड़ी अच्छी बुनियाद होती है रिश्तों की, और इससे पाकीज़ा और बड़ा कोई तोहफा नहीं है। लोग कहते हैं कि वैलेंटाइन डे पे आप कुरान पाक क्यों तकसीम करते हैं, और भी बड़े ढेर सारे नोबल काज हैं। हम खुशबुएं बांट कर गलास्तों की इब्तदा करते हैं माजरत के साथ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इज्जत करें बहनों की, चाहे वो किसी की भी हो। आप पाकिस्तान में कहीं से भी हैं, दुनिया में कहीं से भी हैं, आपके पास मैक्सिमम फंड्स नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप सिपारों का एक सेट ले लें, आप चंद कुरान पाक ले लें, आप थोड़ी सी स्पेस पे एक पेना फ्लेक्स लगा के लिख दें कि वैलेंटाइन डे का मुकम्मल बाइकाट तकसीम कुरान पाक हज़ार डे। और मेरा ये विजन है कि इंशाल्लाह बावफा ज़िंदगी बफज़ल खुदा पाकिस्तान में 14 फ़रवरी को ऑफिशियली कुरान डे रजिस्टर्ड करवाना, और पूरे पाकिस्तान में ये मनाया जाए। ये मेरा ख्वाब है, ये मेरी ख्वाहिश है, और ये मुकम्मल होगा। आप भी इस नोबल काज में शामिल हो, वैलेंटाइन डे का बाइकआउट करें, आएँ, इज़्ज़तें महफूज करते हैं और इस्लाम के हकीकी मकसद को लोगों तक पहुँचाते हैं। ज़रूर जी, थैंक यू सो मच अली, आपका हमारे प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह नाज़रीन, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे, सेम टाइम सेम चैनल। अल्लाह हाफिज़।